आरजेडी के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आज आरजेडी में शामिल हो गए। वहीं उनकी मां हिना साहब की भी पार्टी में वापसी हुई है। राबड़ी आवास पर दोनों को पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं तेजस्वी यादव ने खुद हरी टोपी पहनाकर ओसामा साहब का पार्टी में स्वागत किया। ओसामा के आरजेडी ज्वाइन करने पर रविवार को लालू यादव ने कहा कि ठीक है, उनका स्वागत है। मौके पर तेजस्वी ने कहा कि खुशी की बात है कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिना साहब और उनके बेटे ने पार्टी ज्वाइन करवाई है। बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी पार्टी ज्वाइन की है। इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी का मुद्दा गरीबी का है, विकास का है, लेकिन एनडीए और बीजेपी विकास नहीं विनाश की बात करती है, जबकि बिहार की जनता अमन चाहती है। तो आज पार्टी को मजबूती मिली है और हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को भगाने का काम करेंगे। इससे पहले शनिवार देर रात को ओसामा राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। ओसामा करीब 3 महीने मारपीट और गोलीबारी के मामले में जेल में बंद थे। तेजस्वी ने कहा कि जिस तरीके से सीएम नीतीश के राज में आरएसएस को आगे बढ़ाया गया है, जहां सिर्फ नफरत की बात की जा रही हो, वहां बेहद जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। उन लोगों का मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत की राजनीति करो, उसे हम लोग आगे बढ़ाने ना दें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि असल मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन का है, लेकिन मौजूदा सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करती है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं, सब लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा मीडिया के सामने बोलने से हिचकिचाते दिखे। बार बार तेजस्वी यादव ने उन्हें कुछ बोलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। ओसामा ने बस इतना ही कहा कि आप बोल दिए वह ठीक है। लालू प्रसाद यादव और दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन पूर्व सांसद के निधन के बाद दोनों ही परिवारों में काफ़ी दूरियां आ गई थी। हाल के समय में पारिवारिक और राजनीतिक तौर पर ये दूरी और बढ़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों परिवारों में काफ़ी तल्खी दिखी थी। बागी तेवर अपनाते हुए हिना साहब ने सिवान से लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा, हालांकि वो हार गई थी। अब खबर है कि दोनों परिवारों के बीच जो दूरियां थी वह कम हो चुकी। हिना साहब जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रपति जी ने अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरका प्रस्त शक्तियाँ नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहाँ केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे।
जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है। लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बोलो, ठीक है, अरे बोलो ना तुम। ठीक जी, हाँ, जिस तरह से गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं सब जगह के मुसलमानों को थप्पड़ अरे छोड़िए ना भाई, आप कहे ना उर्दू का बात लेकर नेगेटिव नकारात्मक बात अच्छा लगता है क्या? इसका कोई मतलब है क्या? उनका कोई कहने का अर्थ है क्या? कोई वैल्यू है क्या? आप देखिएगा, इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ते। घर में तलवार रखी है, घर में करे कि तलवार रखी है, त्रिशूल रखी है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें, इस पे क्या टिप्पणी टपटी करेंगे? चुनाव लड़ेंगे जी, देखिए पार्टी निर्णय करेगी। अगर लड़ना है तो लड़ना ही चाहिए, उसमें क्या? जी, ओसामा चुनाव लड़ेंगे क्या?